चलिए दोस्तों, आज आपको लेके चलते हैं बिहार के एक बहुत ही प्रमुख जगह गया में। ऐसे तो यहाँ पे घूमने की बहुत सारी जगह हैं, पर हमारे साथ आज दो बहुत खास लोग हैं जिनको कुछ खास जगह घूमनी है। तो आज उनके साथ गया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेते हैं और कुछ अच्छी जगहों पे घूमते हैं। जैसे पहली जगह है गर्मकुंड, और कौन है हमारे साथ वो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। वैसे तो यहाँ पे जो है राजगीर में स्थित इस जगह पे 22 कुंड है और सबकी अपनी अलग अलग मान्यता है, जिसमें से ये गर्म कुंड है। इसमें यहाँ पे ये ब्रह्म कुंड है। ब्रह्म कुंड में पानी का तापमान काफ़ी ज़्यादा होता है, बाकी के कुंडों में पानी का तापमान थोड़ा कम है। इस कुंड में नहाने से ये होता है कि यहाँ के थकान जो है लोगों के दूर हो जाते हैं। तो हम लोगों ने अपने सर पे जो है यहाँ के पानी की छींटे ली, बहुत लोग यहाँ पे नहाते भी हैं। और ये इसकी मान्यता ये है कि पर्वत के अंदर से निकलने वाली पानी जो खनिज तत्वों से भरा होता है, सो जमीन के भीतर प्रवाहित होकर कुंड तक पहुँचता है। इसलिए ये पानी धीरे धीरे से इसका टेम्परेचर बढ़ता है, और इसलिए इसे गर्म कुंड कहा जाता है। और इसका अपना ही एक अलग मान्यता है, और बिहार के जितने भी लोग हैं वो एक बार यहाँ पे ज़रूर आते हैं, और इसके पानी से नहाकर उनको ऐसा महसूस होता है या मान्यता है कि लोगों के काफ़ी जो है दुख और जो है शरीर की तकलीफ़ें होती हैं वो कम हो जाती हैं। तो आज मेरे साथ कौन है आप देखिए, वो मेरी मम्मी हैं और मेरे सिस्टर हैं जो यहाँ गया में घूमने आई हैं। तो इनके साथ हम निकल चुके हैं, कुछ महत्वपूर्ण जगहों पे हम आज घूमेंगे, जिसमें से पहला था हमारा गर्म कुंड, जिससे घूमने के बाद यहाँ पे पूजा स्थल है एक और जगह और जहाँ पे हम पूजा करेंगे, और उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से दूसरी जगह के लिए। तो अब लेके चलते हैं आपको दूसरी जगह पे, जिसका नाम है नालंदा विश्वविद्यालय। अरे आप में से बहुत से लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा, तो आज आपको मैं ये दिखा भी देती हूँ कि ये विश्वविद्यालय में अब कुछ जो चीज़ें बची हैं वो कैसी दिख रही हैं और किस तरह से हैं। तो इसका जो निर्माण है वो कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था 5वीं शताब्दी में, और यहाँ बौद्ध धर्म की संस्कृति अपनाई गई है। और इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि मैंने भी ज़्यादा पढ़ा नहीं है, पर जितना मैं जानती हूँ उसके बारे में मैंने सुना है कि यहाँ करीब जो 10,000 विद्यार्थी थे और उनको पढ़ाने के लिए 2,000 अध्यापक थे। और यहाँ सिर्फ जो है हमारे देश से नहीं बल्कि कोरिया, जापान, तिब्बत, इंडोनेशिया और फारस तथा तुर्की से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण यहाँ करने आते थे। नालंदा की विशिष्ट शिक्षा प्राप्त स्नातक बाहर जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय जो है तुर्की आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी द्वारा 1993 में जला दिया गया था। उन्होंने नालंदा पे हमला किया था, और इसी दौरान यहाँ पुस्तकालय में जो रखी किताबें कई हफ्तों तक जलती रही थी, और कई इसमें बौद्ध भिक्षु भी मारे गए थे। जो तीसरी हमारी जगह थी वो विश्व शांति स्तूप था। हमारे पास एक दिन था जिसमें हम लोग को काफ़ी जगह मम्मी को घुमाना था मुझे। तो ये जो विश्व शांति स्तूप है ये काफ़ी ऊंचाई पे है, और यहाँ पे घूमने में हमें सबसे ज़्यादा मज़ा आया था क्योंकि यहाँ पे हम लोग रोपवे से गए थे। थोड़ा सा डर भी लगता है रोपवे से नीचे देखने में, बट अदरवाइज़ बहुत मज़ा आती है क्योंकि ये जो राजगीर में स्थित ये विश्व शांति स्तूप 400 मीटर ऊंची पहाड़ियों की चोटी पर स्थित है। तो हमें इस पे जाना पड़ेगा, और ये जब ऊपर चलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि वो जो सफ़ेद स्तूप है जो जिसके लिए प्रसिद्ध है वो कैसे दिखता है और कैसे बनता है। तो आइए लेकर चलते हैं आपको विश्व शांति स्तूप की तरफ। ऊपर जाने के लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं। इसका प्राइस भी बहुत ही लोअर है, वो 180 रुपये लेते हैं आपको पर हेड ऊपर पहुंचाने के लिए। ऐसे तो सीढ़ियों से उधर लोग जाते हैं चढ़ के, बट वो बहुत ऊंचा पड़ जाएगा, तो यही जगह तो ये रास्ता ज़्यादा ठीक है। तो आइए लेके चलते हैं आपको विश्व शांति स्तूप की तरफ। स्तूप के बुद्ध के चार स्वर्ण मड़ी हुई मूर्तियां हैं जो चारों तरफ दिखाई देंगी।
और ये 4 महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शाती हैं, जो जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं उन्हें ये दर्शाती हैं। और ये जो सफ़ेद स्तूप है ये 120 फीट ऊंचा है और कुल व्यास इसका 103 फीट। 1983 में जो फूजी गुरु जी थे उन्होंने यहाँ पे वर्धा से आए थे और यहाँ पे जो एक गीता माई मंदिर था उसके करीब में उन्होंने ये स्तूप जो है बनवाने का सलाह दिया था। तो ये जो स्तूप है ये इसकी आधारशिला 21 अक्टूबर को रखी गई और 15 फरवरी को ये बनकर तैयार हो गई। तो राजगीर की पहाड़ियों से जब नीचे की तरफ आप देखेंगे तो सचमुच आपको एक आनंद की अनुभूति होगी। और यहाँ पे ये जो बौद्ध मंदिर है ये सचमुच इतना स्पिरिचुअल है। जब आप यहाँ पे अंदर जाएंगे तो यहाँ पे जो ड्रम वगैरह बजाया जाता है और अंदर से बहुत ही आपको आनंद की अनुभूति होगी, आपको बहुत शांति महसूस होगा और तब आपको ये रियलाइज़ होगा कि इसका नाम विश्व शांति स्तूप रखा गया है। तो यहाँ पे हमें वैसे बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। और हालांकि गया में बहुत सी घूमने की जगह हैं, जैसे बोध गया है, बोध गया स्टैचू है और बुद्धा स्टैचू आप यहाँ पे घूम सकते हैं और यहाँ पे जंगल सफारी भी घूम सकते हैं। तो कभी और हम आपको अन्य जगहों पे लेकर चलेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग और जब भी गए आइए यहाँ पे इन जगहों पे ज़रूर घूमिए।